तो देखो गुणजावली क्या होता है, देखते हैं। आइडियल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में गुणजावली। तो गुणजावली को जानने के लिए वाम गुणजावली, दक्षिण गुणजावली जानना जरूरी है। लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए क्या है कि आर एक वलय है, यस आर का एक उपसमुच्चय है। तो यस गुणजावली कहलाता है आर का कब, यदि यस योग के सापेक्ष आर का उपसमूह हो। यस योग के सापेक्ष आर का क्या हो, उपसमूह हो। और दूसरी शर्त यह है कि आर बिलोंगिंग यस नहीं, यस बिलोंगिंग यस और आर बिलोंगिंग आर के लिए क्या हो, आर और यस बिलोंगिंग यस हो जाए। तो आर का गुणा लेफ्ट साइड में किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट आइडियल। स्मॉल यस है, मान लो ये स्मॉल यस है, यस कैपिटल यस का एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है। तो आर और यस, आर का लेफ्ट साइड में गुणा किया जाए यस के साथ, जो रिजल्ट आए वो आर का अवयव ना हो, यस का अवयव हो जाए, तब यस कहलाता है वाम गुणजावली, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा शर्त क्या है, दक्षिण गुणजावली। आर क्या है, एक वलय है, यस एक आर का उपसमुच्चय है। तो यदि यस आर का योग के सापेक्ष उपसमूह हो और स्मॉल यस बिलोंगिंग यस और आर बिलोंगिंग आर, अब आर का गुणा राइट साइड में करना है, यस और आर बिलोंगिंग यस हो जाए, तो यस कहलाता है दक्षिण गुणजावली। ये कहलाएगा वाम गुणजावली, ये कहलाएगा दक्षिण गुणजावली, ठीक है। जब आर का गुणा लेफ्ट साइड में तो वाम गुणजावली, आर का गुणा राइट साइड में तो दक्षिण गुणजावली, ठीक है। और जो वाम गुणजावली भी हो और दक्षिण गुणजावली हो तो उसको गुणजावली कहते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन को फॉलो करता हो, वाम गुणजावली भी हो और तो उसको क्या बोलेंगे, गुणजावली, ठीक है। इंग्लिश में उसको आइडियल बोलते हैं, है ना। लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, ठीक है। लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। तो देखते हैं इसकी परिभाषा, अब लिखते हैं। लेफ्ट आइडियल वाम गुणजावली, माना वलय आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय यस है, एक वलय आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय, एक अरिक्त उपसमुच्चय यस आर की गुणजावली, आर की वाम गुणजावली कहलाता है, वाम गुणजावली कहलाता है। यदि नंबर फर्स्ट यस योग के सापेक्ष आर का, यदि यस योग के सापेक्ष आर का एक उपसमूह हो, आर का एक उपसमूह हो, और दूसरा प्रत्येक आर बिलोंगिंग आर, यस बिलोंगिंग यस के लिए आर और यस बिलोंगिंग यस, ठीक है। ये वाम गुणजावली कहलाएगा। अब क्या आएगा, राइट आइडियल, RIGHT आइडियल, दक्षिण गुणजावली, एक वलय आर, एक वलय आर का अरिक्त उपसमुच्चय यस आर की दक्षिण गुणजावली कहलाता है,
दक्षिण गुणजावली कहलाता है। यदि नंबर फर्स्ट यस योग के सापेक्ष आर का एक उप समूह हो, उप समूह, और दूसरा प्रत्येक आर बिलोंगिंग आर और एस बिलोंगिंग एस के लिए, प्रत्येक आर बिलोंगिंग आर एस बिलोंगिंग एस के लिए प्रत्येक आर बिलोंगिंग आर और एस बिलोंगिंग एस के लिए एस के लिए आर एस आर बिलोंगिंग एस। अब देखो, अब गुणजावली परिभाषित करते हैं। अभी तो वाम गुणजावली दक्षिण गुणजावली परिभाषित की है। अब गुणजावली क्या है? आइडियल गुणजावली आर का अरिक्त समुच्चय यस बलय आर का अरिक्त उप समुच्चय यस आर की गुणजावली कहलाता है। आर की गुणजावली कहलाता है यदि यस योग के सापेक्ष आर का एक उप समूह हो। यस योग के सापेक्ष आर का उप समूह हो। आर का उप समूह हो। दूसरा, प्रत्येक आर बिलोंगिंग यस, प्रत्येक आर बिलोंगिंग आर यस बिलोंगिंग यस के लिए यस आर बिलोंगिंग यस और आर यस बिलोंगिंग यस। ठीक है, वाम गुणजावली भी हो और दक्षिण गुणजावली भी हो तो क्या कहलाएगा? गुणजावली कहलाएगा। ठीक है, अब एक थ्योरम है इस पर। लाइट तो आ गई ना। गुणजावली हम 99% यही समझते थे कि आपका डेट कैंसिल होगी। 99% अभी तो कुछ भी हो सकता है सर। कहीं कल परसों बनवा। अभी टाइम टेबल नहीं बताए हैं। टाइम नहीं बताया, पोस्टपोन मतलब अब कभी भी आ सकता है। हाँ, टाइम बता देते तो बढ़िया रहता। अब अचानक से ले लेंगे किसी भी तो अचानक जब तक ये नहीं बोलेंगे कल है, टाइम तो देवे करेंगे लगभग 1-2 दिन का।
थ्योरम देखो, माना R प्लस डॉट एक वलय है, थ्योरम है ये, है ना, एक वलय है और यस सबसेट है R का, यस सबसेट R, तब यस R की गुणजावली कहलाती है, तब यस R की गुणजावली कहलाती है। कब? यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि नंबर फर्स्ट A कामा B बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग इन यस, और दूसरा R बिलोंग इन R यस बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज R और यस बिलोंग इन यस एंड यस और R बिलोंग इन यस। ये थ्योरम है। A कामा B बिलोंग इन यस, तो A माइनस B बिलोंग इन यस, R बिलोंग इन R, यस बिलोंग इन यस, तो R इंटू यस, यस इंटू R बिलोंग इन यस। तो ये थ्योरम, तो ये क्या कहलाएगी? यस R की गुणजावली कहलाएगी। तो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध। तो आवश्यक प्रतिबंध में हम क्या लेकर चलेंगे? माना यस बले R का गुणजावली है, माना यस सबसेट R बले R का, बले R की गुणजावली है, गुणजावली है। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? दो प्रतिबंधों का पालन हो रहा है। नंबर फर्स्ट A B बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग इन यस, और दूसरा R बिलोंग इन R, यस बिलोंग इन यस, तो R इंटू यस बिलोंग इन यस, यस इंटू R बिलोंग इन यस। जी, तब सिद्ध करना है ये, ठीक है। तो क्या करोगे? जब यस सबसेट R बले R का, R की गुणजावली है, गुणजावली है, इसलिए यस बले R का योगात्मक उपसमूह होगा, उपसमूह होगा। इसलिए यस में प्लस के सापेक्ष संवरक नियम, सहचर नियम, पूरा लेख से बेहतर यह है, सापेक्ष G1 G2 G3 G4 अपग्रहीतों का पालन होगा। होगा कि नहीं होगा? समूह के सारे गुणधर्मों का पालन होगा, योगात्मक उपसमूह है इसलिए, ठीक है। इस वजह से ए बी बिलोंग इन यस, तो एक कामा माइनस बी बिलोंग इन यस, क्योंकि प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का भी सिद्ध होगा G4 से, ठीक है। अब फिर ए प्लस माइनस बी बिलोंग इन यस, तो ए माइनस बी बिलोंग इन यस, अतः प्रतिबंध पहला संतुष्ट। तो क्या लिखेंगे? G1 G2 G3 अपग्रहीतों का पालन होगा
इसलिए ए कामा बी बिलोंग इन एस, तो इम्प्लाइज ए कामा माइनस बी बिलोंग इन एस G4 से, तो ए प्लस माइनस बी बिलोंग इन एस G1 से, संवर्ग नियम से, तो ए माइनस बी बिलोंग इन एस। अतः ए बी बिलोंग इन एस के लिए हम पाते हैं ए माइनस बी बिलोंग इन एस। इस प्रकार पहली शर्त संतुष्ट हुई। इस प्रकार पहला प्रतिबंध संतुष्ट हुआ, पहला प्रतिबंध संतुष्ट हुआ। अब क्या देखेंगे, यस वाले आर की गुणजावली है, ठीक है ना। तो जब यस सबसेट आर वाले आर की गुणजावली है, तब गुणजावली के दूसरे प्रतिबंध से, गुणजावली के दूसरे प्रतिबंध से क्या होगा, आर बिलोंग इन आर, यस बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज आर इंटू यस बिलोंग इन यस, आर बिलोंग इन आर, यस बिलोंग इन यस, तो यस इंटू आर बिलोंग इन यस। इस प्रकार दूसरा प्रतिबंध भी संतुष्ट हुआ। इस प्रकार दूसरा प्रतिबंध भी क्या हुआ, संतुष्ट हुआ। इस प्रकार दूसरा प्रतिबंध भी संतुष्ट हुआ। अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अब क्या देखेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध। तो यस को हम अरितु समुच्चय मानेंगे और दो शर्तों का पालन हो रहा है। दो शर्तों की मदद से ये दिखाएंगे कि वे क्या है, एक गुणजावली है। लिख लेते ना, तो ऊपर का मिटाते हैं। तो क्या मान कर चलेंगे, माना यस आर का ऐसा उपसमुच्चय है जिसमें निम्नलिखित दो प्रतिबंधों का, जिसमें निम्नलिखित दो प्रतिबंधों का पालन होता है। प्रतिबंधों का पालन होता है। माना यस आर का ऐसा उपसमुच्चय है जिसमें निम्नलिखित दो प्रतिबंधों का पालन होता है। इसीलिए प्रतिबंधों का पालन होता है, तब हमें सिद्ध करना है कि यस वलय आर की गुणजावली है। तो कौन प्रतिबंधों का पालन हो रहा है उसको लिखना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट, ए बी बिलोंग इन एस, तो इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग इन एस। और दूसरा आर बिलोंग इन आर,
और यस बिलोंग इन यस, तो आर यस बिलोंग इन यस एंड यस आर बिलोंग इन यस। इन दो प्रतिबंधों का पालन होता है, तब हमें सिद्ध करना है कि यस वलय आर की गुणजावली है। ठीक है, तो यस को वलय आर की, यस को वलय आर की गुणजावली सिद्ध करने के लिए दिए गए प्रतिबंध की सहायता से, हमें यह दिखाना होगा कि यस में गुणजावली के सारे गुणधर्मों का पालन होता है, दिए गए प्रतिबंध की सहायता से हमें यह दिखाना होगा कि यस में गुणजावली के सारे गुणधर्मों का पालन होता है। ठीक है, यस को वलय आर की गुणजावली सिद्ध करने के लिए दिए गए प्रतिबंध की सहायता से हमें यह दिखाना होगा कि यस में गुणजावली के सारे गुणधर्मों का पालन होता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो प्रतिबंध पहले नंबर लिख लेते हैं। प्रतिबंध फर्स्ट से ए और कॉमा बी बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग इन यस। तो क्या होगा, ए कॉमा ए बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज ए माइनस ए बिलोंग इन यस, तो क्या होगा, 0 बिलोंग इन यस। अतः यस में योज्य तत्समक का अस्तित्व है, अस्तित्व है। दूसरा क्या दिखाएंगे, जीरो अकामा ए बिलोंग इन यस, तो 0 कामा माइनस ए बिलोंग इन, 0 कामा ए बिलोंग इन यस, तो क्या होगा, 0 माइनस ए बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज माइनस ए बिलोंग इन यस। अतः यस में प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व है, यस में प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व है, योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व है। तीसरा क्या है, ए कामा बी बिलोंग इन यस, तो ए कामा माइनस बी बिलोंग इन यस, तो ए माइनस माइनस बी बिलोंग इन यस। पहले प्रतिबंध से तो क्या होगा, ए प्लस बी बिलोंग इन यस। इस प्रकार यस में प्लस के सापेक्ष संवरक नियम का भी पालन होता है। इस प्रकार यस में प्लस के सापेक्ष संवरक नियम का पालन होता है। यस में प्लस के सापेक्ष संवरक नियम का पालन होता है। चौथा
माना ए बी और सी बिलोंग इन यस तथा यस सबसेट ऑफ आर। तो ए बी और सी बिलोंग इन आर तथा आर रिंग है, आर एक वलय है, इसलिए ए बी सी आर में साहचर नियम का पालन, साहचर नियम का पालन करते रहे होंगे, इसलिए यस में भी करेंगे, इसलिए यस में भी करेंगे। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग इन यस। अतः यस क्या होगा, योगात्मक उपसमूह हो गया ना, चारों गुण धर्मों का पालन हो गया। अतः यस आर का योगात्मक उपसमूह है। अतः यस आर का योगात्मक उपसमूह है तथा दूसरे प्रतिबंध से क्या है, आर बिलोंग इन आर, यस बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज आर यस बिलोंग इन यस एंड यस आर बिलोंग इन यस। अतः यस में गुणजावली के सारे प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं, इसलिए यस आर की एक गुणजावली है, इस प्रकार प्रतिबंध पर्याप्त भी है। अब सिद्ध करना है कि दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी एक गुणजावली होता। दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ एक गुणजावली होता है। सिद्ध कीजिए कि एक वलय की दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ एक गुणजावली होता है, दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी एक गुणजावली होता है। देखो इसका प्रूफ, माना यस एंड टी
बले आर की दो गुणजावलियाँ हैं, बले आर प्लस डॉट की दो गुणजावलियाँ हैं। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि यस इंटरसेक्शन टी, यस सर्वनिष्ठ टी भी आर की गुणजावली है, गुणजावली है। तो जब यस एवं टी बलय आर की दो गुणजावलियाँ हैं, तब यस एवं टी बलय आर के दो योगात्मक उपसमूह होंगे, दो योगात्मक उप समूह होंगे, योगात्मक उपसमूह होंगे। ठीक है। तो इम्प्लाइज यस एवं टी में योग के सापेक्ष G1, G2, G3 व G4 अभिग्रहीतों का पालन होगा, अवग्रहीतों का पालन होगा। इसलिए 0 बिलोंग इन यस एंड 0 बिलोंग इन टी G3 से, इसलिए 0 बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी। तो यस इंटरसेक्शन टी एक अरिक्त उपसमुच्चय है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब क्या होगा, यस इंटरसेक्शन टी आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। तथा हम यह भी जानते हैं कि दो उपसमूह का सर्वनिष्ठ एक उपसमूह होता है, पीछे सिद्ध किए हैं। तो यस भी उपसमूह है योगात्मक और टी भी उपसमूह है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, आर का योगात्मक उपसमूह हो गया। तो पहली शर्त गुणजावली की पालन हो गई। ठीक है। या कि हम क्या दिखा दें कि ए और बी बिलोंग इन यस लेकर के ए माइनस बी बिलोंग इन यस दिखा दें, और आर बिलोंग इन आर और यस बिलोंग इन यस। तो आर यस बिलोंग इन यस, यस और आर बिलोंग इन यस, तब यस क्या हो जाता है, गुणजावली ना। यही ना आवश्यक पर्याप्त प्रयोजन सिद्ध किए हैं। तो हम क्या करेंगे, जिसको गुणजावली प्रूव करना हो उसके दो अवयव लें। तो हम ए और बी किसके एलिमेंट ले लें, यस इंटरसेक्शन टी के, और क्या दिखा दें कि ए माइनस बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी। ठीक है। और आर बिलोंग इन आर लें और यस बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी लें, तो दोनों का गुणनफल बिलोंग करे यस इंटरसेक्शन टी को, और आर और यस का गुणनफल भी यस इंटरसेक्शन टी को बिलोंग करे, तो यस इंटरसेक्शन टी भी क्या हो जाएगा, गुणजावली। थ्योरम का लगाएंगे, इसकी पहले वाली थ्योरम का। जैसे दो उपबलियों का सर्वनिष्ठ वाला सिद्ध किए थे तो इसके पहले वाली थ्योरम लगाए थे, और यहाँ दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी सिद्ध करने जा रहे हैं, तो इसके पहले जो थ्योरम प्रूव किए हैं उसका यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अरिक्त उपसमुच्चय है,
तो माना ए कामा और बी बिलोंग इन एस इंटरसेक्शन टी, ए कामा बी बिलोंग इन एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए कामा बी बिलोंग इन एस एंड ए कामा बी बिलोंग इन टी, जबकि एस एवं टी दोनों वलय आर की गुणजावली हैं, गुणजावली हैं। इसलिए क्या होगा, ए माइनस बी बिलोंग इन एस एंड ए माइनस बी बिलोंग इन टी, तो इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग इन एस इंटरसेक्शन टी। इस प्रकार ए कामा बी बिलोंग इन एस इंटरसेक्शन टी के लिए हम पाते हैं कि ए माइनस बी बिलोंग इन एस इंटरसेक्शन टी। इस प्रकार गुणजावली की पहली शर्त संतुष्ट हुई। ठीक है, गुणजावली की पहली शर्त संतुष्ट हुई। इस प्रकार गुणजावली की पहली शर्त संतुष्ट हुई। ठीक है, अब दूसरी शर्त के लिए क्या करेंगे, तो जब यस एवं टी दोनों आर की गुणजावली हैं, इसलिए आर बिलोंग इन आर और यस बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज आर यस बिलोंग इन यस एंड यस ओ आर बिलोंग इन यस। साथ ही आर बिलोंग इन आर यस बिलोंग इन टी, तो इम्प्लाइज आर यस बिलोंग इन टी एंड यस आर बिलोंग इन टी। लिख लिया। तो इम्प्लाइज आर बिलोंग इन आर, अब देखो यहाँ पे यस बिलोंग इन यस, यस बिलोंग इन टी, तो यस बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी, यस बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी, तो इम्प्लाइज क्या मिल गया, आर यस बिलोंग इन यस, आर यस बिलोंग इन टी, तो क्या हो जाएगा आर इंटू यस बिलोंग इन आर यस बिलोंग इन, देखो आर यस बिलोंग इन यस, आर यस बिलोंग इन टी, तो आर यस बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी, यस आर बिलोंग इन यस, यस आर बिलोंग इन टी, तो यस आर बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी, तो आर यस बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी एंड आर यस आर बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, इस प्रकार यस गुणजावली के दूसरे प्रतिबंध का भी पालन होता है। इस प्रकार यस इंटरसेक्शन टी में गुणजावली के दूसरे प्रतिबंध का भी पालन होता है। अतः यस इंटरसेक्शन टी भी वलय आर की एक गुणजावली है। ठीक है, तो उपवलय की 2 थ्योरम हो गई और 2 गुणजावली की थ्योरम हो गई।
ठीक है ना, तब कल आना 2:30 बजे, तो इंटीग्रल डोमेन ऑफ फील्ड बताएंगे।